अस्सलाम वालेकुम। ये है शाहिद अनवर भाई। आपने अक्सर इनको सोशल मीडिया के ऊपर देखा होगा, फेसबुक के ऊपर, टिकटॉक के ऊपर और यूट्यूब के ऊपर वीडियोस में अक्सर आपने इनको देखा होगा। अक्सर ये अपने बारे में बताते हैं कि पहले ये काम करते थे, जॉब करते थे दुबई में कहीं मॉल पे और किसी रेस्टोरेंट में भी ये जॉब किया करते थे, लेकिन इन्होंने फिर जो है ये मोटिवेट हुए और ये जॉब छोड़कर बिजनेस की तरफ आ गए। और ये कहते हैं कि इन्होंने अपनी जो है जितनी भी जॉब से इनकी कमाई होती थी, जो इनकी सैलरी होती थी, इन्होंने एक दिन बैठकर उनको जो है कैलकुलेट किया कि उनकी पूरी ज़िंदगी की, अगर वो पूरी ज़िंदगी भी वो जॉब करते रहे तो वो कितनी सैलरी बनेगी, कितना पैसा उनका बनेगा। तो इस चीज़ को उन्होंने जो है कैलकुलेट किया और वो इससे जो है डिसहार्ट हुए कि वो पूरी ज़िंदगी भी अगर जॉब करते रहे तो वो ज़िंदगी में कुछ नया कर नहीं पाएंगे। तो इस तरह से जो है वो मोटिवेट हुए और उन्होंने जॉब छोड़कर जो है वो बिज़नेस की तरफ आए। आजकल ये यूएसए अमेरिका के अंदर रिहाइश पजीर हैं और अक्सर जो है इनकी वीडियोस आती रहती है यूट्यूब के ऊपर और अक्सर ये लोगों को जो है जॉब छोड़कर बिज़नेस की तरफ आने की बात कर रहे होते हैं। और मेरे हिसाब से ये जो बातें करते हैं बिजनेस से रिलेटेड, ये जितने भी बातें करते हैं ये 100% दुरुस्त है और मैं भी इनकी इन बातों से एग्री करता हूं और सभी इनकी इन बातों से एग्री करेंगे कि अगर कोई भी इंसान जिंदगी में आगे बढ़ना चाहता है तो उसको जॉब छोड़कर बिजनेस की तरफ आना पड़ेगा, क्योंकि दुनिया के जितने भी बड़े बड़े लोग हैं, जितने भी बड़े बड़े पैसे वाले लोग हैं, जो मिलियनेयर्स है दुनिया के, वो सारे बिजनेसमैन से जॉब करने वाले नहीं है। चाहे आप मुकेश अंबानी की बात करें, एलोन मस्क की बात करें, जेफ बेजोस की बात करें, तो ये सारे जितने भी लोग हैं ये बिजनेस करके आगे बढ़े हैं, जॉब करके आगे नहीं बढ़े। तो इस हद तक जो है मैं शाहिद अनवर भाई जो कहते हैं कि जॉब करके आप कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते, कभी ये भी आप तरक्की नहीं कर सकते, तो इस हद तक मैं शाहिद अनवर भाई की बातों से एग्री करता हूं। लेकिन कुछ बातें हैं जिनसे मैं एग्री नहीं करता, यानी मैं ये कह लूं कि मैं 50% शाहिद अनवर भाई की बातों से एग्री करता हूं और 50% शाहिद अनवर की बातों से एग्री नहीं करता। जिस हिसाब से वो जॉब के बारे में बात करते हैं कि जॉब से कोई भी आगे नहीं बढ़ सकता और ये कहते हैं कि कारोबार करके ही इंसान आगे बढ़ सकता है, और आज वो अमेज़न के ऊपर बिजनेस कर रहे हैं और भी बहुत सारे बिजनेस कर रहे हैं और आज वो एक कामयाब जिंदगी गुजार रहे हैं। तो इस हद तक मैं एग्री करता हूं कि इंसान अगर जिंदगी में आगे बढ़ना चाहता है तो वो जॉब से कुछ नहीं कर सकता, वो कारोबार करेगा तो आगे बढ़ सकता है। कारोबार ही है जो खुशहाली ला सकती है और कारोबार करना सुन्नत रसूल भी है। बहुत से नबियों ने, बहुत से रसूलों ने भी जिंदगी में कारोबार किया है, तो कारोबार करके ही इंसान आगे बढ़ सकता है। और दूसरी बात यह है जिसे मैं डिसएग्री करता हूं, वो ये है कि वो अपनी वीडियोस में अक्सर गरीबों को ट्रोल करते रहते हैं, अक्सर गरीबों को गालियां देते रहते हैं, गरीबों बोल कर जो है उनकी तज़हीक करते रहते हैं, उनकी जो है तजलील करते रहते हैं। तो इस हद तक मैं उनसे डिसएग्री करता हूं और वो ये कहते हैं कि वो इसलिए ये कर रहे हैं कि वो ये करके गरीबों को, उन लोगों को जो जॉब कर रहे हैं, जो बिजनेस की तरफ नहीं आ रहे हैं, उनको मोटिवेट कर रहे हैं, जो सैलरी के ऊपर काम करते हैं उन लोगों को मोटिवेट कर रहे हैं। तो इस हद तक मैं इनसे डिसएग्री करता हूं कि आप किसी को गाली देकर, किसी को बुरा भला कर किसी को ट्रोल करके जो है आप किसी को जो है मोटिवेट नहीं कर सकते। इस तरह से आप किसी को बिजनेस की तरफ नहीं ला सकते। अगर आप वाकई में लोगों के साथ मुखलिस हैं तो आपको चाहिए कि जो ज़िंदगी में आपने सीखा है, जो जो अचीवमेंट्स आपकी, आपने कैसे अमेज़न के ऊपर काम किया है, कैसे जो है आपने जो है इतनी तरक्की हासिल की है, आप अगर वाकई लोगों के साथ मुखलिस हैं तो आप लोगों को अपने कोर्सेज बेचने के बजाय लोगों को आप फ्री ऑफ कॉस्ट वो चीज़ें सिखाएंगे, वो स्किल आप लोगों को सिखाएंगे जिनको सीख कर लोग आगे बढ़ सकते हैं। अगर आप वाकई चाहते हैं कि पाकिस्तान ग्रो करे, पाकिस्तान के लोग जो है अपने ब्रांड्स बनाएं, जिस तरह इसराइल के मजालिम की वजह से फ़लस्तीन के लोगों के ऊपर इसराइल के जो मजालिम है, इनकी वजह से जो बाइकआउट का ट्रेंड हुआ कि जो जितने भी प्रोडक्ट्स हैं जो इसराइल को सपोर्ट कर रहे हैं, चाहे वो पेप्सी हो या और भी जितने भी प्रोडक्ट्स हैं जो इसराइल को सपोर्ट कर रहे हैं, उनको बाइकआउट किया जाए। तो इस बाइकआउट का फ़ायदा उठाकर पाकिस्तान के कोल्ड ड्रिंक्स कंपनियों ने जो है वो अपने आप को ग्रो किया और वो भी जो है मार्केट में आ गए। तो इस तरह से पाकिस्तान ग्रो कर सकता है कि अपने ब्रांड्स बनाकर जो है दुनिया में जो है उनको प्रमोट करके इस तरह से
پاکستان گرو کر سکتا ہے۔ تو اس بات سے میں ایگری کرتا ہوں، اور اس بات سے میں ڈس ایگری کرتا ہوں کہ آپ جو ہے لوگوں کو گالیاں دے کر جو ہے ان کی تضحیق کر کے ان کو موٹیویٹ کر سکتے ہیں، اور جتنے بھی موٹیویشنل اسپیکرز ہوتے ہیں یہ بھی کسی کو موٹیویٹ نہیں کر سکتے۔ انسان موٹیویٹ خود سے ہوتا ہے، نہ کہ کسی کی باتوں سے۔ جب تک آپ خود کو موٹیویٹ نہیں کرنا چاہتے، جب آپ خود نہیں چاہتے کہ آپ چینج ہو، تو دنیا کا جتنا بڑے سے بڑا موٹیویشنل اسپیکر آ جائے آپ کو چینج نہیں کر سکتا۔ آپ کوئی موٹیویشنل اسپیکر کی ویڈیوز دیکھتے ہو تو اس حد تک جو ہے اس ویڈیو کو جب تک آپ دیکھتے ہو اس دوران تو آپ کی جو ہے موٹیویشن کی لیول جو ہے بہت ہائی ہوتی ہے، بہت اونچائی کو پہنچتی ہے، اور جیسے ہی آپ اس ویڈیو کو چھوڑتے ہو چند لمحے بعد ہی آپ کی جو موٹیویشن ہوتی ہے وہ پہلے کی طرح ہو جاتی ہے اور آپ چینج نہیں کر پاتے خود سے۔ تو میرے حساب سے موٹیویشن جو ہے وہ کسی کی باتوں سے نہیں آ سکتی، اور خاص طور پر گالیاں دے کر آپ کسی کو موٹیویٹ نہیں کر سکتے۔ موٹیویشن انسان کے اپنے اندر سے آتی ہے، اپنی روح سے آتی ہے۔ انسان اگر خود چینج ہونا چاہتا ہے، خود اپنے آپ کو بدلنا چاہتا ہے تو وہ اپنے آپ کو چینج کر سکتا ہے، اور کوئی بھی دنیا کا بڑے سے بڑا موٹیویشنل اسپیکر کسی بھی انسان کو چینج نہیں کر سکتا جب تک کہ وہ خود چینج نہیں ہونا چاہتا ہے۔ تو اس حد تک میں ان سے ڈس ایگری کرتا ہوں کہ وہ گالیاں دے کر لوگوں کو جو ہے موٹیویٹ کرنا چاہتے ہیں کہ لوگ جابس چھوڑ کر بزنس کی طرف آئیں اور گرو کریں۔ تو اس حساب سے کوئی بھی جو ہے موٹیویٹ نہیں ہو سکتا، اور جتنے بھی یہ موٹیویشنل اسپیکرز ہوتے ہیں ان کی باتیں بھی زیادہ تر من گھڑت ہوتی ہیں، من گھڑت کہانیاں بنا کر یہ ان کو سنا رہے ہوتے ہیں، یہ بھی زیادہ تر جھوٹ کے اوپر مبنی ہوتی ہے۔ تو اس طرح سے موٹیویشن جو ہے نہیں مل سکتی، اور موٹیویشن خود سے ہی آ سکتی ہے۔ اگر خود سے ہی ہم چینج ہونا چاہیں، اگر میں خود سے ہی چینج ہونا چاہتا ہوں تو میں چینج ہو سکتا ہوں، لیکن میں کسی بھی بڑے سے بڑے موٹیویشنل اسپیکر کی ویڈیو دیکھ کر چینج نہیں ہو سکتا۔ تو اس حساب تک جو ہے میں شاہد انور بھائی سے ڈس ایگری کرتا ہوں کہ وہ جو گالیاں دے کر جو ہے لوگوں کو تضحیق کر کے غریبوں بول کر جو محنت کش لوگ ہیں ان کو جو ہے ڈس ہارٹ کرتے ہیں، اور اس طرح سے جو ہے وہ کہتے ہیں کہ میں لوگوں کو موٹیویٹ کر رہا ہوں۔ تو اس حساب سے کوئی بھی کسی کو موٹیویٹ نہیں کر سکتا ہے۔ آپ اگر واقعی میں لوگوں کو موٹیویٹ کرنا چاہتے ہو، آپ چاہتے ہو آپ پاکستان کے ساتھ مخلص ہو گئے، پاکستان گرو کرے، تو آپ کو چاہیے کہ آپ پاکستان کے لوگوں کو وہ اسکلز سکھائیں جو اسکل آپ کے اندر ڈیولپ ہوئی ہے، جو چیزیں آپ نے کی ہے، جن چیزوں کو آپ نے کر کے جو ہے امیزون کے اوپر اپنے آپ کو جو ہے کامیاب بنایا ہے۔ اس طرح سے جو ہے آپ بھی ان لوگوں کو جن کو آپ موٹیویٹ کرنا چاہتے ہو تو آپ ان کو وہ اسکلز سکھا کر آپ ان کو گرو کروا سکتے ہو۔ تو اس طرح سے جو ہے آپ ان کو موٹیویٹ کر سکتے ہو، نہ کہ آپ گالیاں دے کر، نہ کہ آپ کسی کی تضحیق کر کے کسی کو موٹیویٹ کر سکتے ہو۔